राजीव शर्मा, अध्यक्ष सोलन निर्वाचन क्षेत्र आम आदमी पार्टी। आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। और हम जो जैसे कि सोलन में नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं और पहली बार आम आदमी पार्टी सोलन में हिमाचल प्रदेश में किसी चुनाव में भाग ले रही है। और जो है हमारे चुनावी मुद्दे जो हैं वो मेन मुद्दे मैं आपको बताता हूँ कि भ्रष्टाचार से मुक्त। सर, हम एक चीज और पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आम आदमी विकल्प के रूप में कितना यहाँ पे सही साबित होगा कि अभी तक जो नगर निगम अभी पहली बार जैसे ये बना है और आपके इससे पहले जो ये वार्ड आपका आता है ये कृषि से जुड़ा हुआ वार्ड भी है, तो यहाँ पे जो वार्ड आपका ये आया है तो इसमें कृषि को लेके और जो नगर निगम में आपका ये वार्ड है उसको लेके आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले जयराम ठाकुर जी का धन्यवाद कहूंगा कि उन्होंने नगर निगम से चुनाव जो है पार्टी सिंबल पे कराने की घोषणा की है। उससे हमें बहुत ज्यादा बल मिला है और उससे पता लगेगा कि हमारी जो सरकार है उसकी नाकामयाबी जो है यहाँ पे लोग उसके खिलाफ वोट डालेंगे। भाजपा ने जो देश में और हमारे प्रदेश में हर आदमी का जीना मुश्किल किया हुआ है उसके खिलाफ की आवाज देने के लिए ये समय है। और जो है दूसरा विकल्प जो कांग्रेस का था वो पूरी तरह से नदार रहा है। उसने अपने मुद्दों को अपना विपक्ष की भूमिका निभाने में वो कामयाब नहीं रही है। आम आदमी पार्टी का पिछला इतिहास है, जहां रहे हैं जो बोला है वो काम किया है और करेंगे। हमारा एक क्रेडिबिलिटी है। हमने जहां पर हमारा दिल्ली में शासन है, लोग इतने खुश हैं कि बार बार पूरी मेजोरिटी से आम आदमी पार्टी की सरकार बनती जा रही है और वो एक गरीब आदमी और जमीन से जुड़े हुए आदमी का साथ देके काम करते हैं। तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि कृषि योग्य जो भूमि थी यहाँ के कृषकों की जमीन को उनकी इच्छा के बगैर जो है नगर निगम में मिलाया गया और अपनी शाबाशी ले रहे हैं वो लोग। वो सोच रहे हैं हमने बहुत अच्छा काम कर दिया। लेकिन किसानों को जो है वो मूलभूत सुविधाएं मिलती थी मनरेगा में और उनको जो सब्सिडी वगैरह मिलती थी, हर चीजें मिलती थी, उसके बारे में उन्होंने कोई चीज नहीं की। जो किसानों को नुकसान होगा उसकी भरपाई कैसे होगी? और अगर हमारी आम आदमी पार्टी का नगर निगम में और हमारे वार्ड में आते हैं तो हमारे ये अनीश ठाकुर जी हैं, इनके वार्ड में खासकर लोग गांव से जुड़े हुए लोग आ रहे हैं, तो उनको जो है सुनिश्चित किया जाएगा कि जो उनको नुकसान हुआ है आम आदमी पार्टी जो आम आदमी को यहाँ के नुकसान हुआ है तो पार्टी और हमारे जो है एक टीम बैठेगी जो कि ये सुनिश्चित करेगी कि उन लोगों को जो किसानों को जो नुकसान हुआ है, जैसे उनको सब्सिडी का नुकसान हुआ है, उनको खेतों में काम करने के लिए मनरेगा में डंगे लगाने हैं, कुछ करना है, उसकी भरपाई किस तरह की जाए वो एक्सपर्ट बताएंगे ताकि उनके नुकसान की भरपाई हम कर सकें। आपके सोलन निगम में कितने वार्डों में अभी आम आदमी आपकी लड़ रही? हमने 17 के 17 वार्डों में आदमी बनाए थे, लेकिन हमारे किन्हीं कारणों से सरकार की डायरेक्शन से हमारे सिर्फ 14 आदमी रह चुके। 2-3 आदमियों का हमारे नामांकन जो है वो लिए ही नहीं गए। मौका पर जो है उनमें कोई ना कोई छोटी मोटी कमी बताकर उनको कर दिया गया, जिसके बारे में हमने निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। जी, हम एक चीज और यहाँ पे जानना चाहेंगे कि अगर 14 की 14 आपकी सीटें आती है तो चेयरपर्सन कौन रहेगा आपका? चेयरपर्सन नियमानुसार पार्टी बैठेगी, जो हमारे रोस्टर के अनुसार जो आदमी उसके ऊपर बैठने के लिए उचित होगा वो बना दिया जाएगा। हमारे पास वो इस सत्ता की लड़ाई से लड़के से काम नहीं करते। हम तो अपनी पार्टी और अपने संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। हमारा कोई भी आदमी ऐसी लालच नहीं करेगा जो कि वो कहेगा कि मैं बनूंगा। हमारे में कोई वो डिस्प्यूट नहीं होगा। अभी भी हमारे जो है जितने भी हमारे ये मेंबर हैं ये पार्टी के काम करने के लिए आए, ये कोई भी पद लेने के लिए नहीं, ये तो जिम्मेवारी को निभाने के लिए आया और आम आदमी का काम करने। मैनिफेस्टो के अंदर आपने क्या टारगेट रखा है कि हम ये काम करके दिखाएंगे? मैनिफेस्टो हमारा सबसे पहला मैनिफेस्टो है जहां पे समस्या वहीं पे समाधान। हाँ, मैनिफेस्टो हमने निकाला है, ये हमारा मैनिफेस्टो है, इसमें हमारे 30 पॉइंट्स हैं। लेकिन मेन बात यही है कि ये पॉइंट सारे हल होंगे लोगों के यहाँ पे लोगों की जरूरत के अनुसार। यहाँ पे जैसे कि हमारे यहाँ पे अनीश जी ने बताया किसानों की समस्याएं हैं और इस वार्ड में जहाँ पे हम बैठे हैं 11 नंबर वार्ड में, इसमें समस्याएं हैं स्कूल की, यहाँ पे मेडिकल सुविधा की समस्या है। ये बाजार से काफी हटके है, मेन मार्केट से काफी हटके वार्ड है, तो इसमें उन सुविधाओं को हम दिल्ली की तर्ज पर जैसे मोहल्ला क्लिनिक है, यहाँ पे एक्सपर्ट्स का टूर हो गया, जैसे कोई डॉक्टर्स जो हैं स्पेशल, कई वॉलंटियर्स डॉक्टर्स की हम बात कर सकते हैं जो कि यहाँ पे अपनी सेवाएं देने चाहिए। हमारे साथ अनीश जी भी हैं यहाँ पे इस वार्ड से जो भी चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी पे। अनीश जी, सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। आप
परिचय से पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आप चुनाव लड़ क्यों रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। नमस्कार सर, मेरा नाम अनीशा है। जिस तरह से आपने ये सवाल किया है, पहले आप आदमी मिले जिसने ये बात पूछी हमारे से कि आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। देखो जी, हम यहाँ पे ना तो किसी को खुश करने के लिए आ रहे हैं, ना किसी को नाराज करने के लिए आ रहे हैं। हम राजनीति में सिर्फ समाज सेवा के लिए से जुड़े थे और हमारे को जहाँ पे भी ये रास्ता ले जाएगा हम उसी पे ही टिके रहेंगे और समाज सेवा पे ही टिके रहेंगे एट लास्ट। जी जी। समाज सेवा से आपसे एक चीज और प्रश्न करना चाहूंगा कि समाज सेवा में सबसे पहले राजनीति मानी बात, अगर कोई एमएलए एक दिन भी शपथ ले लेता है तो उसको लाइफ टाइम पेंशन लग जाती है, जबकि एक सरकारी नौकर 30 साल तक भी नौकरी करता है तो उसको पेंशन उसकी खत्म कर दी गई है। तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? सर, इस बारे में मैं ज्यादा नहीं कहता होगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि हम सिर्फ इस वार्ड तक हमारी वो है, तो और हम इस वार्ड आपके वार्ड की यहाँ पे खास समस्याएं क्या क्या हैं और जिनका आप निजात लोगों को करना चाहेंगे कि ये मेरे घर की समस्या है, ये उस घर की समस्या है, तो उसके ऊपर आपकी मेन ये इस वार्ड की क्या क्या समस्या है? हमारे यहाँ की सबसे बड़ी जो समस्या अभी जो एट लाइफ चली है वो चली है कृषियों की जी। कि जो हमारे ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण भाई हैं, उनको ये सफर करना पड़ेगा इस नगर निगम में आने का। तो उनके लिए कुछ हमें दिखा नहीं कि आने वाली जो सरकारें हैं, रही कांग्रेस और बीजेपी, तो इन्होंने कुछ हमारे को स्पष्ट नहीं किया कि हमारी आगे की क्या नीतियां रहेगी किसानों के प्रति, क्या नीतियां रहेगी यहाँ के लोगों के प्रति जो एकदम ही इसमें आ रहे हैं। घोषणाएं सिर्फ वर्बली हो रही है, हमारे को लिखित में कोई आश्वासन अभी तक नहीं आया है। इसी के विरोध में हम यहाँ पे चुनाव को लड़ रहे हैं। हाँ, इस चुनाव सर, को हम मैं यहाँ पे आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी को अभी अनुभव के आधार पर कितनी कमी खल रही है कि जो अभी नगर निगम का चुनाव जो हो रहे हैं उसमें कहीं उन अनुभव की कमी आ रही है, जो आपकी या जो कैंडिडेट हैं उसमें कहीं कमी नजर आ रही है आपको? आपकी बात बिल्कुल सही है। आम आदमी पार्टी बिल्कुल अभी तक नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर अभी हमने पदार्पण नहीं किया है। जी जी। अभी हमें इलेक्शन लड़ने का सोचने के लिए भी हमने जब डिसाइड किया तो 1-2 हफ्ते के अंदर ही डिसाइड किया है। लेकिन बात ऐसी है कि जब हमने लोगों से बातचीत की तो हर आदमी इस समय इतना त्रस्त है कि वो सोचता है कि मैं आम आदमी इस टाइम हम नहीं लड़ रहे, हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता जो हर आदमी जो चला हुआ है, कॉमन मैन जो रोज उठता है, सिलेंडर गैस लेता है, कुछ करता है, रोज उसको जो प्रताड़ना सहनी पड़ती है। पहले किसी समय जो है मीटर जब हम पेट्रोल पर भरवाने जाते थे उस टाइम हमारे को वो पूछा जाता था कि आप जीरो चेक कर लो। अब जो है पेट्रोल वाला ये पूछता कि पहले पैसे चेक कर लो जेब में है कि नहीं, तभी पेट्रोल भरवाओ। दूसरी बात यह है कि मैं मानता हूं कि हम किसी भी तरह से इनका बराबरी जो है पोस्टर वार में और इलेक्शन जो जिस तरह से ये लड़ रहे हैं वो नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा ये कहना है कि ये जो पोस्टर झंडे ये सब है ना, ये सब गरीब लोगों की और आम जनता की कमाई के पैसे से लगे हुए हैं। और ये लोग जो 5-10 लाख रुपए खर्च करता है उम्मीदवार, वो उसी तरह से पैसे वसूल भी करता है। हमारा आदमी आम आदमी से जुड़ के अपनी समस्या का, उसकी समस्या हमारी अपनी समस्या है और हम जो है मिलकर लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हर लोग जो है, जो भी आदमी सुनेगा, जो वोट देगा, वो अपने लिए वोट देगा, हमारे लिए नहीं देगा। हम एक ऐसी कैंडिडेट हमारे हैं, हमारा कैंडिडेट कभी भी ऐसे नहीं है, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है कि उसने कोई इलेक्शन लड़े हो या कोई हारा हो या कुछ दूसरी पार्टी से आके पहले इलेक्शन लड़ रहा हो, पहले हार गया हो या जीत गया हो, उसको टिकट नहीं मिले, ऐसा कोई उम्मीदवार हमारे पास नहीं है। अगर ऐसे उम्मीदवार इकट्ठे करने होते तो हमारे पास बहुत लोग आए थे, लेकिन हमने अच्छी छवि, ईमानदार और जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जिनको 10 दिन पहले नहीं पता था कि हमने इलेक्शन लड़ना, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं क्योंकि वो उनकी भावनाएं हैं कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल को हमने यहाँ खड़ा करना है। हमारा मेन उद्देश्य 2022 में यहाँ पे आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने का है और उसके लिए ये सब पहला स्टेप है। यहाँ से सोलन की जनता जो है हमारा साथ देगी और ये बताएगी केजरीवाल जी यहाँ पे आए और अपनी सत्ता को यहाँ पे स्थापित करने की कोशिश करें। जी, आपने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम हर वार्ड में अपनी लाइब्रेरी बनाएंगे और इस नागरिक हेल्पलाइन नंबर एक चालू करेंगे
वो किस तरह से आप लोग यहाँ पे? वार्ड में लाइब्रेरी बनाना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कहीं पे भी हमने अपने आपस के लोगों से सहयोग करके कोई उसमें छोटा मोटा अंशदान करके लाइब्रेरी बनेगी। वो लाइब्रेरी जो है एक हाईटेक लाइब्रेरी होगी, जिसमें कि कई बच्चों के पास मोबाइल नहीं है। आजकल सारी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, किसी ने काम करना है, उसमें फ्री वाईफाई की सुविधा होगी। और वो जो लाइब्रेरी है, जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास नहीं है, फंड्स नहीं है, वो उनकी हेल्प की जाएगी किताबों से। और जो है जो उनको जो मटेरियल चाहिए होगा, जैसे उनको नेट की प्रॉब्लम है, वो ई लाइब्रेरी के रूप में भी उसको हम कन्वर्ट करके वहां पर बच्चों को पढ़ाई वगैरह के लिए उनको हेल्प मिलेगी। जी, यहाँ पे सोलन में आपके टैक्सी सर्विस होगी, टूरिज्म के भी कहीं ना कहीं यहाँ पे मंदिर है, बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं, और ऑटो यहाँ पे बहुत ज्यादा चलते हैं, तो हमेशा कुछ ना कुछ उनकी भी शिकायतें बनी रहती है, तो उसको लेके कुछ आपने प्लानिंग की है? हाँ, हमने ऑटो वालों के लिए सबसे पहले तो इसमें जो मैनिफेस्टो में लिखा है कि उनका जो है संयुक्त बीमा होता है, जो बड़े नॉमिनल प्राइस पे उनका बीमा हो जाता है, ताकि उनका साथ कोई दुर्घटना घटे या कुछ हो तो उनको जो है उनका सबका ज्वाइंट बीमा किया जाए, है ना, कंपनी से करके। उसके अलावा ऑटो वालों के लिए एक सम्मानजनक तरीके से कहीं खड़ा होता है, कोई कुछ उनका वो करता है, वो जो है उनका जो है पूरी तरह से जैसे अभी पीछे दिल्ली में जैसा हुआ था, लॉकडाउन हुआ, तो सभी ऑटो वालों को 5-5 हजार रुपए हर महीने मानिए केजरीवाल ने जब तक जो है नहीं खुला था तब तक दिए। उसी तरह से हम भी सोचेंगे कि जब भी एक आम आदमी की जो समस्या है, पहले तो कभी उन्होंने कोई उस टाइम नहीं पता था जब ये इलेक्शन लड़े थे कि उनके साथ ऐसे होगा, कोरोना होगा, लेकिन वादा नहीं किया, फिर भी किया पूरा। जब भी कोई भी आदमी को केजरीवाल जी का ये सलाह है कि कभी किसी की हेल्प करो तो इतनी करो कि उसको बेचारा न बनाओ। अब यहाँ पे क्या करते हैं, वृद्ध पेंशन योजना दे दी, 1000-1500 रुपए दे दिए, उससे क्या होगा, वहां पे 5000 रुपए वृद्धा पेंशन मिलती है। जब कोई सेनानी जो स्वतंत्रता सेनानी की शहीद होता है, उसको 1 करोड़ रुपया दिया जाता है। वो इतना सम्मान कहीं पे भी हिंदुस्तान में किसी का नहीं किया जा रहा। जी जी, एक चीज और आपने लिखा है कि पार्क और जिम की व्यवस्था भी हम यहाँ पे करेंगे, तो वो किस तरह की आपकी प्लानिंग रहेगी? और एक और आ रही कि यूथ के लिए रोजगार सबसे पहले वो मांगता है, तो यूथ के लिए रोजगार को लेकर आपकी किस तरह की योजना? हाँ, बिल्कुल सही बात आप कही। पार्क और जिम जो है, हमारा युवा जब तक युवा शक्ति जब तक अपने आप को स्वस्थ और तंदुरुस्त नहीं रहेगी, पार्क और जिम युवा नहीं बुजुर्ग आदमियों के लिए भी बहुत जरूरी है। अपने पार्क और जिम में जो है लोग जाएंगे, जो भी खाली एरिया है, एक तो वहां पे स्वस्थ साफ रहेगा, जिम बनेगा, पार्क बनेगा, वहां पे लोग जाएंगे, एक्टिविटीज करेंगे। उसमें दूसरी बात है, उसमें छोटी कैफे खोल दी, रोजगार के साधन इस तरह से क्रिएट किए जाते छोटे लेवल पर। जैसे हमारे पास छोटी छोटी जगह होगी, जो कि जगह जहीं पे खाली जगह होती है, वहां क्या करते हैं लोग, कूड़ा गिराते हैं, कुछ करते हैं। उसी जगह को हम जो है कन्वर्ट करके उसको कमर्शियल छोटी छोटी वो बनाएंगे एरिया। जैसे हमने टॉयलेट बना दिया, कहीं पे पब्लिक टॉयलेट बना दिया, उसके साथ के एरिया में तो हमने दुकानें खोल दी, ठीक है। एक तो उसकी सफाई भी रहेगी पब्लिक टॉयलेट की, वो सुनिश्चित कर देंगे कि भाई साहब आपको रोजगार मिल रहा है तो आपके साथ ये टॉयलेट है, अगर ये साफ रहेगा तो आपका रोजगार भी चलेगा। यहाँ पर पानी की व्यवस्था और बिजली को लेकर हमेशा कुछ ना कुछ परेशानियां बनी रहती है, उसके लिए किस तरह से रहेगा कि पानी लोगों को एक तो साफ सुथरा पानी प्रोवाइड करवाया जाए, और दूसरा प्रॉपरली पानी प्रोवाइड करवाया जाए, और बिजली प्रॉपरली पहुंचे, उसके लिए देखिए, ये मुझे भी लगता है कि सोलन की सबसे बड़ी समस्या पानी है। बिजली तो सारी बाहर से आएगी, बिजली का तो की खपत तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं जितनी पानी की है। पानी की प्रॉब्लम ऐसे है क्योंकि यहाँ पे पानी की जो जितने संसाधन है वो कम होते जा रहे हैं। अभी मैं थोड़े दिन पहले गिरी नदी भी गया था, वहां से लग रहा था कि गिरी नदी में भी पानी कब तक मिलेगा ये पता नहीं है। दूसरा बात है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है हमारा वो फॉल्टी होता है। हम जाते हैं, हमारा पानी जो है आधी जगह तो हमारी पाइपें टूटी होती हैं, सारा हमारा सिस्टम जो है डिस्ट्रीब्यूशन भी गलत है। उसको जो है एक्सपर्ट्स लोग जो है उनसे मिलकर सलाह लेकर, ताकि हमारे को जितना पानी है, जितनी अवेलेबिलिटी है, पहले तो उसको बढ़ाया जाए। उसको बढ़ाने के साथ साथ जो है पानी को जो है सभी जगह नियमित रूप से और ठीक तरह से दिया जाए। और स्वच्छ पानी देने के लिए जितने भी हमारे गंदे पानी के यहाँ से सोर्सेज जा रहे हैं सोलन के चारों तरफ, उनका जो है उनको अलग किया जाए, ताकि जो हमारे स्वच्छ पानी जो है, नालियां जो हमारे पुराने झरने हैं, इधर उधर की नदियां हैं, उनमें ये सारा दूषित पानी जा रहा है, उनको किनारे करके अच्छे पानी को बचाव कर रहा है, और जो है उन संसाधनों को यूज करके हम पानी स्वच्छता से लाएंगे। अनिश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी आपको यहाँ की जो आपका वार्ड है वो कृषि को लेकर भी काफी कुछ आता है, तो किसानों का जो सब्जी है या कोई भी उत्पादन है उनका,
उसके लिए उनकी प्रॉपरली एमएसपी जो सरकार ने डिसाइड की है, और चीजें आपकी उनके लिए क्या खास योजनाएं रहेंगी कि उनके लिए कृषि के किसी कोई भी उत्पाद है वो प्रॉपरली मंडी तक पहुंचे या फिर उनका यहीं पे वो बिक जाए, उसके लिए कोई आपने प्लानिंग बनाई हो? कृषि के लिए तो जी हमारा ये है कि सबसे पहले हमारे लोगों को यहाँ पे सीजनली साथ चलता है, जैसे टमाटर का चला है तो सभी लोगों का टमाटर का चलेगा, यानी कि यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग ये करें, मतलब अलग अलग तरीके का अलग अलग तरीके से ओके, वो करें कि हमारे यहाँ पे एक ही वो है, तो हम ये चाहेंगे कि सबसे पहले तो इसको अलग करें। अरे, आपको कितनी उम्मीद है कि आप इस वार्ड से विजयी होंगे? सर विजयी तो अब लोगों के ऊपर है, हम तो सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बार अपनी आवाज कर रहे हैं। जो लोग हम सिर्फ इस बार देख रहे हैं कि कौन लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ है, क्योंकि ना तो इन्होंने किसान इनसे खुश है, ना इनसे शहरी खुश है, ना इनसे आज युवा खुश है, और ना ही इनसे एम्प्लॉयमेंट खुश है। तो हम लोग तो आम लोग हैं सर, हम नेता नहीं है, और ना हमारे को इतने बड़े विजन है, हमारे कोई बड़े विजन नहीं है कि हम लोगों को बताएं कि ऐसा होगा जी, वैसा होगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हम कुछ नहीं कर सकते जब तक लोगों का हमारे को समर्थन नहीं होगा, और जिस चीज की जरूरत हमारे वार्ड में होगी। आप हमारी आपके साथ शुभकामनाएं हैं कि आप यहाँ से विजय बने। विजय बनने के बाद आपको जितना समय मिलेगा यहाँ के कार्यकाल के लिए, आपके मैनिफेस्टो में आप अगर उसके ऊपर खरे नहीं उतरते हैं तो लोगों की तरफ से आपको क्या पनिशमेंट मिलना चाहिए? लोगों की तरफ से हमारे को पनिशमेंट, पहले तो हम ये कहते हैं कि मैं इस पूरे मैनिफेस्टो को चैलेंज करके कहता हूँ कि ये और जगह पे ये लागू हो या ना हो, 11 नंबर वार्ड में ये लागू होके रहेगा। इसके लिए कोई सरकार की हमारे को जरूरत नहीं है, और किसी की भी हमारे को जरूरत नहीं है। यहाँ के लोगों का समर्थन मेरे साथ हो गया तो ये मैनिफेस्टो यहाँ के लोगों के लिए, और यहाँ के लोग ही से लेके आएंगे। हम काम करवाने वाले कोई नहीं होते हैं, काम करवाएंगे यहीं के ही लोग। हमारे यहाँ पे एक चीज है कि जब भी हम आएंगे आम आदमी पार्टी का, हमने दिल्ली में भी एक चीज देखा है कि वहां पे ये नहीं होता है कि कोई बाहर से आके कोई काम करवा रहा है। वहां के लोगों के जो ग्रामीण है और शहरी लोग हैं वही आपस में बैठ के वहां के ही लोगों से हम राय लेंगे कि इस काम को कैसा किया जाए, और सबसे बेस्ट तरीका ही वो होगा कि जो वहां के लोग वो काम करवाने में सर, आपके पास भी ये जिम्मेवारी है पूरे सोलन नगर निगम की कि यहाँ पे आपके पास 14 अभी उम्मीदवार आपके हैं। अगर 14 उम्मीदवारों में कोई उम्मीदवार अगर गलत काम करता है तो उनके लिए आप किस तरह से प्रावधान करेंगे? देखो, आम आदमी पार्टी का जो पहले तो उम्मीदवार से मतलब ही पैदा नहीं होता कि वो गलत काम करे। दूसरा, अगर कुछ करता है तो जनता का दरबार है, इसमें उसकी सजा जनता देती है। केजरीवाल जी ने दिल्ली में भी हर जो है हमारे एमएलए हैं इतने जुड़ के रहे हैं, कोई भी एमएलए के साथ कोई भी वैसा कुछ नहीं हुआ। दूसरी बात ये, हमारे पास जो है हम खुद जरूर बनेंगे, लेकिन हमारे साथ जो है एक्सपर्ट टीम, हर चीज के एक्सपर्ट्स से हम राय लेके काम करते हैं। दिल्ली में जो एक पुल जो है जिसकी गवर्नमेंट ने खुद कॉस्ट 450 करोड़ पे निकाली, उसको बना दिया 380 करोड़ में, और समय से पहले। वो कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि जनता का पैसा है, वो जनता का पैसा किस तरह से लगना चाहिए, उसके लिए कई चीजों का मैं भी एक्सपर्ट नहीं होता, ठीक है। वो एक्सपर्ट्स हैं जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स का काम डॉक्टर देखेंगे। वैसे ही जैसे हम यहाँ पे हमारा वार्ड में कोई मेंबर बनता है तो उसको भी हम एक टीम देंगे जो एक्सपर्ट्स की होगी, उनका फोन होगा। इवन हम दिल्ली से भी जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनसे कंसल्ट करके कि ताकि अच्छी से अच्छी तरह से स्कीम को लागू किया जाए कम से भी कम पैसे में, क्योंकि लोगों का पैसा है। हम जो है यहाँ पर क्या होता है, आम तौर पे जमता है, क्यों इतने बड़े बड़े लोग, कोई सोने का कारोबारी करने वाला इलेक्शन में जूझ रहा है, इसलिए जुड़ रहे हैं क्योंकि उनको दिखता है कि इसमें कमाई का साधन होगा। हम इसको कमाई का साधन नहीं, हम इसको बनाना चाहते हैं जनता की सेवा के लिए, क्योंकि राजनीति बदल चुकी है। आम आदमी पार्टी राजनीति करने नहीं आई है, बदलने के लिए आई है। उसका कारण यही है कि ये लोग कमाई करते हैं। दिल्ली में जब तक दूसरी सरकारें रही उनके पास फंड ही नहीं होते थे, और अब जो है दिल्ली में जो सरकार है वो सब कुछ फ्री भी दे रही है और फंड भी है। एकमात्र सरकार है दिल्ली में पूरे। आप यहाँ पे क्या क्या फ्री देने वाले हैं? फ्री में ऐसा है कि जनता का पैसा है, जनता को किस तरह से सबको बराबर ढंग से देखा जाएगा, ऐसा नहीं किसी को हीनता की भावना से नहीं आना पड़े। जैसे कि हमारा जो है जो बनाते हैं टैक्स वगैरह है उसमें असमानता है, किसी बंदे को बहुत ज्यादा देना पड़ता है, किसी को कम देना पड़ता है। देखो, चलती सरकार तो पैसों से है, पर जो है हमने उस पैसों का किस तरह से उपयोग करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उसके लिए हम एक्सपर्ट्स की राय, हमारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स होते हैं, उनसे राय लेकर
किस तरह से जनता पे कम से कम दबाव पड़े। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय थैंक देने यू, के लिए। धन्यवाद हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।